रीबर्थ ऑफ फॉलन एंजल एपिसोड 8। आर्यनगर राज्य के सभी नागरिक इस समय जागे हुए थे। वे सभी डर से कांप रहे थे। जैसे ही शैतान मालिक ने राज्य के अंदर प्रवेश किया, उन सभी की नजरें डर से झुक गई। शैतान मालिक अपनी पालकी से उतरते हुए, अपने काले रंग के बागे में, चेहरे पर काले रंग का मुखौटा लगाए हुए, आंखों में क्रूरता के साथ, उस लाल रंग की बिछी हुई कालीन पर चलते हुए, वो राज्य के अंदर प्रवेश कर गए। उनके बाहर निकलते ही मार्ग के दोनों तरफ खड़े हुए नगरवासी एक साथ अपना सर झुकाते हुए जमीन पर बैठ गए। शैतान मालिक बिना उनकी तरफ ध्यान दिए अपने सैनिकों और मंत्रियों को पीछे छोड़ते हुए अपने तेज कदमों के साथ महल में प्रवेश करने लगे। वे जहां भी जा रहे थे, उनके मार्ग में आने वाला हर शख्स जमीन पर बैठता जा रहा था। महल का द्वार सैनिकों द्वारा हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में खोल दिया गया। उनके काले रंग का बागा हवा में फफड़ा रहा था। वो इस समय किसी ऐसे शैतान की तरह लग रहा था जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है, जिसका सिर्फ नाम ही काफी हो लोगों के दिलों में दहशत उत्पन्न करने के लिए। महल का द्वार खुलने के बाद राजा उत्तम, सेनापति, मंत्री और उस समय मौजूद वहां का हर शख्स डर से कांपने लगा। अपने सामने साक्षात शैतान मालिक को देखकर उन सबकी सांसों की गति धीमी हो गई। इतने बड़े राज्य में किसी भी मनुष्य की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रात काली गहरी सी थी। उस पर वो काले से लबादे में घिरा हुआ शैतान जो महल के अंदर प्रवेश कर रहा था। तभी वहां भागते हुए महाराज उत्तम और सेनापति सभी लोग शैतान मालिक के समक्ष आए और अपने घुटनों पर बैठ गए। उत्तम की वह अकड़ और घमंड सब कुछ एक पल में ही चूर चूर हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। फिर उसने खड़े होते हुए अपना सिर नीचे झुकाए हुए ही कहा, शैतान मालिक, आप यहाँ कैसे? क्या कोई गलती हुई है हमसे? शैतान मालिक ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, क्या हम तभी आ सकते हैं जब तुम्हारे और तुम्हारे राज्य द्वारा कोई गलती की गई हो? शैतान मालिक ने फिर उसकी तरफ देखा और अपने होठों के किनारों को हल्का मोड़ते हुए कहा, क्या हम तुम्हें इतने बुरे लगते हैं कि हम बिना किसी कारणवश किसी राज्य में आ जा भी नहीं सकते? उत्तम उनकी इस प्रकार की बातों से बहुत डर गया। उसने अपना सर झुकाए हुए ही कहा, नहीं नहीं शैतान मालिक, हमारा वो अर्थ नहीं था। तभी सेनापति आगे आते हुए कहता है, हमारे मालिक यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहना चाहते हैं, तुम उनके रहने की व्यवस्था करो तुरंत। इतना सुनते ही राज्य का हर एक वासी जहां तक सेनापति की आवाज पहुंची, उन सब ने अपना सर धीरे से उठाकर शैतान मालिक की तरफ देखा तो शैतान मालिक धीरे से मुस्कुरा दिए। उनके होठों की वो खतरनाक मुस्कुराहट किसी से छुप ना सकी। उन सभी के माथे से पसीने की बूंदें उभर आई। सभी ने वापस अपना सर तुरंत झुका लिया। इससे शैतान मालिक के होठों के कोने मुड़ गए। उनकी नजरें किसी को खोज रही थी, परंतु वो शायद अभी यहां नहीं थी। उनकी आंखों में निराशा के भाव आ गए, परंतु फिर उन्होंने उसे तुरंत ही छुपा लिया। शैतान मालिक का यहां पर बिना किसी कारण के आना और फिर यहां पर रुकने की बात कहना वहां पर मौजूद सभी लोगों को हैरानी में डालने के लिए काफी था, क्योंकि शैतान मालिक ना तो कभी इस प्रकार आते हैं और ना ही किसी राज्य में जल्दी ठहरते हैं। उनका आना या जाना किसी को भी ज्ञात नहीं रहता। शैतान मालिक की बात सुनकर उत्तम हैरान परेशान सा अपने सेनापति और मंत्रियों की तरफ देखने लगा, जो हैरानी से उनकी ओर ही देख रहे थे, परंतु फिर जल्दी से स्वयं को संभालते हुए बिना किसी सवाल के महाराज उत्तम उन्हें अपने साथ एक बड़े से कक्ष की तरफ ले जाने लगे। उत्तम का सेनापति जल्दी से वहां से भागते हुए उस कक्ष की सारी व्यवस्था देखने चला गया। बाकी के सभी लोग उसी प्रकार बैठे रहे। उत्तम की रानी मां और उसके साथ की स्त्री ने शैतान मालिक की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उन दोनों की सांसें ही गले में अटकी हुई थी। जैसे ही शैतान मालिक वहां से गए, वो दोनों भी अपने तेज कदमों के साथ महल के दास दासियों की तरफ बढ़ गई। महल में कार्य करने वाले सभी नौकर और सैनिक अपना सर झुकाए किनारे खड़े थे। वे दोनों तुरंत जाकर मदिरा और मांसाहारी भोजन का प्रबंधन करने के लिए सभी नौकरों को आदेश दिया। सभी भोजन बनाने के लिए तैयार हो गए, परंतु उनमें से कोई भी शैतान मालिक के समक्ष नहीं जाना चाहता था। वो सभी उनसे बहुत डर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, रानी माँ, हम सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, किंतु हम उनके समक्ष नहीं जाएंगे। यदि हमसे कोई भूल हो गई तो हम तो शैतान मालिक द्वारा दी जाने वाली सजा की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए हम में से कोई भी उनके समक्ष नहीं जाएगा। सभी नौकरों ने एक साथ हामी भरते हुए कहा, नहीं, हम उनके समक्ष कदापि नहीं जाएंगे। रानी मां ने उन सबको आदेश देते हुए कहा, यह हमारे महाराज का आदेश है। उनमें से एक ने उनकी बात को बीच में ही रोकते हुए
अपना सर झुकाकर कहा, नहीं नहीं रानी माँ, हम सभी शैतान मलिक के समक्ष नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए आप हमें सजा ही क्यों ना दे। वो स्त्री जिसका नाम मनोरमा देवी था, उसने उन सबके बीच में किसी को खोजते हुए कहा, वो नई दासी कहाँ है जो आज प्रातःकाल यहाँ लाई गई थी। दूसरे ने कहा, हमें ज्ञात नहीं, शायद वो वापस अपनी झोपड़ी में चली गई होगी। मनोरमा देवी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम सब जल्द से जल्द भोजन तैयार करो और उस स्त्री को यहाँ लेकर आओ, उसे ही शैतान मालिक के भोजन और मदिरा लेकर भेजो। तुम दोनों, उसने अपने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, जल्दी से उसके पास जाओ और उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द यहाँ लेकर आओ, परंतु ध्यान रहे उसे शैतान मालिक के बारे में कुछ भी मत बताना। दोनों वासियों ने मनोरमा देवी की बात सुनकर जल्दी से दौड़ते हुए आंगन से निकलकर बगीचे की तरफ भाग गई। श्रेया नदी के किनारे पर उस बड़े से पत्थर पर अपने घुटनों को गले लगाए बैठी हुई थी। उसके सामने का नजारा बहुत ही मनमोहक और दिल को छू लेने वाला था। चांद पहाड़ों के ऊपर चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उस चांद की सफेद रोशनी पानी में पड़ रही थी, जिससे उस बड़ी सी नदी में भी चांद का बड़ा सा आकार बना हुआ था और उसकी रोशनी से नदी का बहता हुआ पानी चमक रहा था। वहां का माहौल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे थे। उस शांत वातावरण में मंद मंद हवाएं चल रही थी, जिससे पानी का शोर बहुत तेज सुनाई दे रहा था। श्रेया उस पत्थर पर बैठे हुए चांद के ऊपर दिख रहे दो छोटे छोटे तारों को देख रही थी। उसके हाथ में शराब की केतली थी, जिसे उसने अभी तक पी नहीं थी। उसने उस चांद को देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई केतली को आगे किया और कहा, आज हम इसे पीने जा रहे हैं। सब कहते हैं इसे पीने से दर्द कम हो जाता है। चलो आज हम भी यह कोशिश करके देखते हैं, शायद हमारे दिल का दर्द भी कम हो जाए। उसने उस केतली के ढक्कन को हटाते हुए अपने मुंह में लगाया और उसका एक घूंट लिया। उसने जैसे ही एक घूंट पिया, उसका चेहरा अजीब सा बन गया। उसने फिर से केतली को अपने सामने उठाकर देखा और चांद के ऊपर दो छोटे छोटे तारों की तरफ देखते हुए कहा, करण भाई, रोहन, देखो, आज हमने पहली बार शराब पी है, क्या आप लोग हमें डांटोगे नहीं? श्रेया ने फिर अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए कहा, अरे डांटोगे कैसे? उसने अपनी नजरें झुकाते हुए केतली नीचे कर अपने घुटने को कसकर गले लगाते हुए अपने अकेलेपन और तन्हाई से भरी आवाज में कहा, तुम लोगों मुझसे इतने दूर जो हो, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर दूसरी दुनिया में। श्रेया की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे शराब की एक घूंट ने ही उस पर अपना का असर दिखाना शुरू कर दिया हो। उसने फिर से केतली को अपने होठों से लगाया और दूसरी घूंट पिया। तभी वहां पर दो दासियां दौड़ते हुए आए और श्रेया की तरफ उन्होंने घबराते हुए देखा और कहा, जल्दी चलो, तुम्हें रानी माँ ने बुलाया है। श्रेया ने उनकी तरफ देखा तो उसका चेहरा फिर से सपाट हो गया। वो बिना कुछ कहे केतली को उसी पत्थर पर रखते हुए नीचे उतरी और उनकी तरफ देखने लगी। तो दासी ने कहा, चलो जल्दी। वो दोनों भागते हुए महल की तरफ जाने लगी। श्रेया ने हैरान आंखों से उनकी तरफ देखा, परंतु उसने अपनी चाल तेज नहीं की कि वो उसी प्रकार धीमे धीमे चलते हुए महल की तरफ चली गई। जब वो महल में पहुंची, उसने चारों तरफ देखा, जहां अफरा तफरी मची हुई थी। लोग डरे हुए और हड़बड़ी से काम कर रहे थे। कुछ ने बेचारगी से श्रेया की तरफ देखा और फिर जल्दी जल्दी अपना काम करने लगे। वे दोनों दासियां श्रेया को मनोरमा देवी और रानी माँ के पास लेकर गई। मनोरमा देवी ने श्रेया की तरफ देखा और एक तिरछी मुस्कान दी। उसने श्रेया के हाथों एक थाल देते हुए कहा, इसे यहाँ आए हुए एक खास आगंतुक को देकर आओ। श्रेया ने थाली की तरफ देखा। उसकी आंखें अब भारी सी होने लगी थी। उसके चिकने सफेद गाल लाल हो रहे थे। होंठ नशे में होने के कारण फड़फड़ा रहे थे। थाली में एक चांदी की केतली, जिस पर खूबसूरती से छोटी छोटी नक्काशी की गई थी। उसके साथ में दो मदिरा वाले गिलास रखे हुए थे। श्रेया ने थाल को देखने के बाद रानी माँ और बाकी सभी दासियों की तरफ देखा, फिर अपना सर झुकाते हुए दासियों के साथ जाने लगी। श्रेया आधे रास्ते में पहुंच चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बार बार झपक रही थी। नींद के कारण नहीं, बल्कि नशे में होने के कारण उसके गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे। उसके कदम अब हल्के हल्के लड़खड़ाने लगे थे, परंतु फिर भी वो उन दासियों के पीछे पीछे मेहमान कक्ष की तरफ जा रही थी। मेहमान कक्ष के निकट पहुंचते ही दोनों दासियां दरवाजे पर ही रुक गई और श्रेया को अंदर जाने को कहा। श्रेया ने अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए उन दोनों की तरफ बारी बारी देखा
और कक्ष के अंदर प्रवेश कर गई। उसके प्रवेश करने के बाद वह दोनों दासियां चुपके से द्वार के किनारे खड़ी होकर अंदर झांकने लगी। श्रेया खुद को संभालते हुए अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से कक्ष के अंदर की तरफ आने लगी। उसके कदम इधर उधर पड़ रहे थे। वो लगातार अपना सर झुकाए थाल की तरफ देखते हुए कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। श्रेया के लड़खड़ाने और हाथों की कांपने के कारण उसके हाथ में पकड़ा हुआ थाल और उसमें रखी केतली बहुत ज्यादा हिल रही थी। उन्हें इस प्रकार हिलता देख श्रेया खुद से बुदबुदाते हुए कह रही थी, अरे रुको रुको, हिलो मत, चुपचाप से रहो वरना तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। उसने नशे में उस थाली को आंखें दिखाते हुए कहा, अरे रे, मैंने कहा ना, हिलना बंद करो, बिल्कुल सीधे खड़े रहो। उसके कदम बहुत धीरे चल रहे थे। उसने अपना सर बिल्कुल नीचे झुका रखी थी। अब उसे थाल में रखी हुई केतली दो दो दिखाई देने लगी थी। अपना सर जोर से हिलाया और अपना सर बिल्कुल नीचे गड़ा लिया और उसी प्रकार धीरे से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अरे अभी इसमें तो सिर्फ एक ही थी, ये एक से दो कैसे हो गई। इस समय उस बड़े से कक्ष में आर्यनगर के महाराज उत्तम, उनके सेनापति और मंत्री मौजूद थे और शैतान मालिक के साथ आए पुरुषोत्तम और सेनापति भी वहीं पर थे। उस कक्ष में कुल मिलाकर 6 लोग थे। उन सभी ने जैसे ही श्रेया को कक्ष के अंदर आते हुए देखा, उन सबकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। उत्तम, उत्तम का सेनापति और मंत्री, तीनों के माथे और गर्दन से पसीना निकलने लगा। उत्तम ने अपने मन में कहा, इस स्त्री को यहाँ किसने भेज दिया? यदि इसने शैतान मालिक के समक्ष कुछ उल्टे शब्दों का प्रयोग कर दिया तो ये स्वयं तो मारी ही जाएगी और साथ ही साथ मेरा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। उत्तम का मंत्री खुश हो गया। वो चाहता था कि ये स्त्री मारी जाए, परंतु वह इस बात से चिंतित था कि यदि इसने कुछ गड़बड़ की तो शैतान मालिक इसकी सजा पूरे राज्य को देंगे। और वही उत्तम का सेनापति चिंतित होकर श्रेया की तरफ देख रहा था। उसे श्रेया की चिंता हो रही थी। उसने उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, यदि इन्होंने शैतान मालिक के समक्ष कुछ भी कह दिया या उनकी बातें नहीं मानी तो शैतान मालिक तो इन्हें बहुत ही बुरी सजा देंगे। वो किसी पर भी रहम नहीं दिखाते हैं और अपने साथ बदसलूकी करने वाले लोगों की तो बात ही छोड़ो। वहीं पुरुषोत्तम और सेनापति हैरानी से श्रेया की तरफ देख रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह स्त्री यहाँ पर होगी। फिर उन दोनों ने शैतान माली की तरफ देखा, जो उनकी तरफ पीठ करके खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी आंखें बंद कर कुछ सोच रहे थे। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया कौन है। वे दोनों अभी यह भी स्पष्ट रूप से नहीं जान पाए थे शैतान मालिक उसके खोजबीन इस तरह क्यों करवा रहे थे। पुरुषोत्तम ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, कहीं शैतान मालिक इसी के लिए तो इसरा। मस्तिष्क में ये ख्याल आते ही उसने हैरानी से सेनापति की तरफ देखा। सेनापति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह भी यही सोच रहा हो। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे आंखों ही आंखों में बात को स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश कर रहे हो। वे सभी के सभी अपनी हैरानी भरी आंखों से लगातार श्रेया को देख रहे थे। श्रेया बमुश्किल अपने दोनों कदम बढ़ाते हुए उस आलीशान से बिस्तर के पास पहुंची, जहां पर एक मेज रखी हुई थी। उसने अपने हाथ में ली हुई थाल को किसी तरह मेज पर रखा। वो अब भी अपने थोड़े थोड़े होश में थी। थाल रखने के बाद उसने अपनी नशीली नजरें उठाकर ऊपर देखा तो उसे सबसे पहले काले वस्त्र पहने हुए शैतान मालिक, जो लगातार खिड़की से बाहर देखते हुए दिखाई दिए। श्रेया ने उसकी तरफ देखा। उसने जल्दी से अपना सर झुका लिया और वहां से किसी तरह लड़खड़ाते हुए जल्दी से कक्ष के बाहर निकलने लगी। कक्ष के द्वार तक पहुंचते पहुंचते उसका सर घूमने लगा था। उसे दरवाजा इधर उधर हिलता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे उसे आगे जाने में परेशानी हो रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर फिर खोलती है, फिर अपनी एक उंगली दिखाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए धीरे से बुदबुदाती है, इधर जाऊं या इधर। अचानक से उसे पता नहीं क्या हुआ। उसने पीछे मुड़कर गुस्से से श्रेयांश की तरफ देखा, जो अब भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। फिर वह कक्ष के दरवाजे से टकराती हुई बाहर निकल गई। उन दोनों दासियों ने जब उसे इस प्रकार की हरकतें करते देखी तो वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी, जैसे समझने का प्रयास कर रही हो कि उसे हुआ क्या है। उसके जाते ही उन तीनों के सांस में सांस आए। पुरुषोत्तम और सेनापति ने अपने मालिक की तरह देखा। वे दोनों इस असमंजस में थे कि क्या उन्हें मालिक को श्रेया के बारे में बताना चाहिए या उन्हें पहले से ही ज्ञात है। परंतु फिर अचानक से सभी की आंखें हैरानी से फैल गई। वे सभी पीछे मुड़कर देखने लगे
श्रेया गुस्से से अपने फूले हुए गालों को और फुलाए हुए, अपने होंठों को कसे हुए, अपनी नशे में चूर आंखों में गुस्सा लिए, द्वार से दासियों को धक्का देते हुए कक्ष के अंदर अपने तेज कदमों के साथ आई, और उसने बिना कुछ सोचे समझे वहां पर रखे हुए छोटे से गुलदस्ते को उठाया और शैतान मालिक की तरफ फेंक दिया। उसकी इस हरकत पर वहां मौजूद सभी लोग अपने स्थान पर जम गए। उन सबकी आंखें लगातार शैतान मालिक की तरफ बढ़ते हुए गुलदस्ते की तरफ थी, जो धीरे धीरे शैतान मालिक के पास पहुंचते ही जा रहा था। सेनापति फुर्ती दिखाते हुए आगे आया। तब तक गुलदस्ता शैतान मालिक के पास पहुंच चुका था। श्रेयांश ने तुरंत अपनी आंखें खोली और बिना पीछे मुड़े ही उस गुलदस्ते को पकड़ लिया। इस समय उसका चेहरा पूरा गुस्से से भर गया। उसकी आंखें ऐसी हो गई जैसे वो अभी इस पूरे राज्य को एक पल में ही ध्वस्त कर देगा। कक्ष का पूरा वातावरण तुरंत ही परिवर्तित हो गया। वहां मौजूद हर किसी का मुंह हैरानी से खुल गया। वही उत्तम, उसका सेनापति और मंत्री तो ऐसे लग रहे थे जैसे वो सभी अभी बेहोश हो जाएंगे। तभी वहां के सन्नाटे को चीरते हुए श्रेया की गुस्से भरी आवाज आए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो, पर तुम बार बार मेरे पीछे क्यों आ जाते हो। उसकी यह बात सुनकर तो उत्तम तो लड़खड़ा कर अपने घुटनों पर ही बैठ गया। वहां मौजूद हर एक शख्स तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ गया, और वह दोनों दासियां जो दरवाजे के पास ही खड़ी हुई थी, डर से कांपते हुए जमीन पर बैठ गई। उन सब के हाथ पैर जैसे सुन्न हो गए हो। शैतान मालिक उस समय श्रेया के बारे में सोच रहे थे, जिसमें किसी ने खलल डाल दिया था। उन्होंने अपने गुस्से भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उन्होंने श्रेया को अपने सामने इस तरह देखा, तो उनका गुस्सा जैसे कहीं गायब हो गया। माहौल तुरंत ही शांत हो गया। श्रेयांश हैरानी से श्रेया की तरफ देख रहा था, क्योंकि आज श्रेया बिल्कुल पहले वाली श्रेया की तरह बर्ताव कर रही थी। उसकी वो गुस्से से भरी हुई आंखें जो लगातार उसे ही घूरे जा रही थी, उसके गुस्से से कसे हुए लाल होंठ और टमाटर जैसे फूले हुए दोनों लाल गाल, वो श्रेया को एकटक बिना अपनी पलकें झपकाए देखता रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा हो। उसे आज ना जाने कितने वर्षों बाद श्रेया का ये स्वरूप देखने को मिला। श्रेयांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, परंतु उसकी आंखों में अब क्रूरता के स्थान पर श्रेया के लिए बहुत सारा प्रेम दिखाई दे रहा था। तभी श्रेया लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसे अब और भी गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी देर से चल नहीं पा रही और आरव उससे दूर से ही खड़ा देख रहा है। उसने अपने कदम रोक लिए और अपनी आंखों में मायूसी लाते हुए होठों को लटकाकर अपनी दोनों बाहें खोल ली और अपने हाथों से उसे अपने पास आने का इशारा करने लगी। श्रेयांश अब तो और भी ज्यादा हैरान हो गया। जब उन सभी को इतनी देर तक कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, तो उन सब ने हिम्मत कर अपना सर धीरे धीरे उठाया और शैतान मालिक की तरफ देखा, तो वे सभी असमंजस से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने शैतान मालिक की नजरों का पीछा करते हुए श्रेया की तरफ देखा, तो उनकी आंखें फिर से फैल गई। महाराज उत्तम ने बहुत हिम्मत कर कहा, क्षमा करें मालिक, ये स्त्री, इससे आगे वो कुछ कर पाता। शैतान मालिक आगे बढ़ने लगे। श्रेयांश को तो ये सब एक सपना लग रहा था। उसको इस तरह धीरे धीरे चलता देख श्रेया अपने दोनों पैर पटकते हुए उससे कहने लगी, आरव जल्दी आओ ना, मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा है और बहुत अकेला फील हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू आ गए। श्रेयांश के होंठ खिल गए। उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। श्रेयांश पलक झपकते ही बाहें फैलाए श्रेया के जा पहुंचा और उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। श्रेया उसके इतनी जल्दी अपने पास पहुंचने से चौंक गई, पर फिर उसने भी अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लिए और अपने अंगूठे के सहारे खड़े होकर उसके बराबर पहुंचने की कोशिश करने लगी। श्रेयांश तब भी उसे गले लगाने के लिए झुका हुआ था। श्रेयांश के काले रंग की बड़ी बड़ी बाजुएं श्रेया की पूरी पीठ पर कस गई। उसने उसे वैसे ही पकड़े हुए ऊपर उठा लिया और सीधा खड़ा हो गया। उसके मुखौट लगे चेहरे पर इस समय ना बयां कर पाने वाली खुशी झलक रही थी। श्रेया ने अपना सिर उसकी गर्दन में छुपा रखा था। वे दोनों इस प्रकार एक दूसरे में खोए हुए थे, जैसे उन्हें वहां पर मौजूद और लोगों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वहां मौजूद हर एक शख्स अपनी नजरें उनकी तरफ गड़ाए हुए बहुत ही ध्यान से देख रहा था, जैसे उन्हें अपने सामने के दृश्य पर यकीन ना हो रहा हो। वे दोनों दासियां तो अपनी सांसें थामकर अपने सामने का दृश्य देखे जा रही थी। सेनापति और पुरुषोत्तम को अब लगभग समझ आने लगा था। उत्तम का चेहरा तो अब काला पड़ चुका था। वही सेनापति और मंत्री के चेहरे पर ना बयां कर पाने वाले भाव थे।
उत्तम स्वयं से ही अपने मन में कह रहा था, क्या यह स्त्री किसी प्रकार से शैतान मालिक से संबंधित है? अगर हाँ तो अब हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। जब श्रेयांश ने अपने आसपास हलचल महसूस की तो उसने श्रेया को वैसे ही पकड़े हुए घूमकर उन सब पर एक नजर डाली। उनकी इस प्रकार की नजरों को देखकर वे सब के सब वहां से खड़े हुए और तुरंत ही कक्ष से बाहर चले गए। दासिया तो सबसे पहले भागती हुई कक्ष से बाहर चली गई। श्रेया और श्रेयांश एक दूसरे से लिपटे हुए थे, बिल्कुल दो जिस्म एक जान की तरह। श्रेयांश का चेहरा इस समय खुशी से खिला हुआ था। श्रेया ने धीरे से उसकी गर्दन से अपना मुंह निकाला और उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे को देखने लगी। श्रेया की हरकत करने के बाद श्रेयांश होश में आया और उसने भी अपनी आंखें खोलकर श्रेया के चेहरे को ध्यान से देखा। वो जैसे जैसे उसके चेहरे को देखता जा रहा था, उसका खुशी से चमकता हुआ चेहरा मायूसी में बदलता जा रहा था। श्रेया पूरी तरीके से नशे में थी। शराब की सिर्फ 2 घूंट से ही श्रेया ने अपने होश खो दिए थे। श्रेया की नशे में डूबी हुई आंखें फड़फड़ा रही थी। उसका दोनों गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे। उसके लाल होंठ आपस में सटे हुए थे। उसके होठों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसमें अभी अभी लालिमा लगाई गई हो। उसके वस्त्र का गला थोड़ा सा बड़ा था, जिससे उसके गर्दन के बीचों बीच बना हुआ काला सा तिल उसकी सफेद सुराहीदार गर्दन को और भी आकर्षक बना रहा था। श्रेयांश की आंखें उसे मायूसी से देखने लगी। श्रेया के पैर जमीन से ऊपर थे। श्रेया अपनी बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलकों को झपकते हुए श्रेयांश को देखे जा रही थी, जिससे वो बहुत ही मासूम और प्यारी दिख रही थी। श्रेयांश ने जब श्रेया को इस प्रकार स्वयं को देखते पाया तो उसने अपना मुखौट हटा दिया। मुखौटा हटते ही श्रेया के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। श्रेयांश ने जब उसे इस प्रकार मुस्कुराता देखा तो उसके होठों पर भी एक फीकी सी मुस्कान आ गई। वो सब कुछ भुलाते हुए उसके साथ के इस पल को जीने लगा। मुखौटा हटाने के बाद श्रेयांश का सफेद और आकर्षक चेहरा दिखने लगा। श्रेया ने उसके सीने से अपना एक हाथ हटाया और अपनी एक उंगली से उसके नाक को दबाते हुए उसके पूरे चेहरे को गौर से देखने लगी। उसकी वो तीखी आंखें, उस पर बड़ी बड़ी पलकें, चिकना सा चेहरा जिस पर कोई निशान कोई दाग नहीं, हल्के गुलाबी पतले होंठ और उस पर थोड़ी सी लंबी नाक। उसके पूरे चेहरे की बनावट ऐसी लग रही थी जैसे भगवान द्वारा उसे बड़ी फुर्सत से रचा गया हो। श्रेयांश ने श्रेया को उसी प्रकार अपनी बाहों में लपेटे हुए और ऊपर उठाए हुए ही अपनी भौहों को उचकाते हुए आंखों के इशारे से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? दरवाजे के बाहर से एक दासी चुपके से झांक रही थी। द्वार खुला होने के कारण अंदर क्या हो रहा है उसे हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। शैतान मालिक की पीठ द्वार की तरफ थी और श्रेया का चेहरा उस दासी को साफ साफ दिख रहा था। श्रेया को इस प्रकार बेझिझक शैतान मालिक के इतने पास देखकर उसने अपना थूक घटक लिया। उससे इस प्रकार देखने पर उसके मस्तिष्क में पहला ख्याल यही आया कि श्रेया शैतान मालिक को अपने सौंदर्य से प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि शैतान मालिक तो कभी किसी के करीब जाते ही नहीं और ना ही किसी को अपने समक्ष जल्दी आने देते हैं। तो शायद हो सकता है ये स्त्री जबरन अपनी सुंदरता के बल पर उनके पास गई हो और शैतान मालिक को रिझाने का प्रयास कर रही हो। आखिर है तो वह भी एक पुरुष ही। अपने समक्ष ऐसी सुंदर स्त्री को देखकर किसी का भी हृदय डोल जाए। उसके माथे पर पसीना उभरा हुआ था। तभी श्रेया ने श्रेयांश की नाक को धीरे से चूम लिया, जिससे उस दासी ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। अचानक श्रेयांश की आंखें गहरी हो गई। उसने श्रेया को पकड़े हुए ही अपने हाथों की 2 उंगलियां घुमाई और फिर से शांत होकर श्रेया की तरफ देखने लगा। श्रेयांश के हाथ हिलाते ही द्वार तुरंत बंद हो गया और वह दासी हवा में उड़ते हुए सीधा आंगन में जाकर गिरी। उसके पूरे चेहरे का रंग उड़ गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। जमीन पर गिरते ही वो दर्द से कराहने लगी। आंगन में मौजूद महल के सभी वासी, जो कि पहले से ही बहुत परेशान और घबराए हुए, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दासी को इस प्रकार गिरते और कराहते देख सब उसकी तरफ आए। दासी दर्द से तड़प रही थी। वो सभी उसे देखकर और भी ज्यादा डर गए। मनोरमा देवी ने उस देखते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम अचानक से यहाँ कैसे गिरी? उत्तम ने तुरंत उसकी तरफ घूर कर देखा। दासी में दर्द से छटपटाते हुए कहा, महाराज, वो स्त्री शैतान मालिक को रिझाने का प्रयास कर रही है। मनोरमा देवी इतना सुनते ही गुस्से से उबल पड़ी। उसने गुस्से से कहा, मुझे तो पहले से ही ज्ञात था ये स्त्री सिर्फ दिखावा करती है, पर असल में इसका हृदय अत्यंत ही काला है। वो अपनी सुंदरता से इसी प्रकार हर पुरुष को फंसाते फिरती है।
शैतान मालिक के सेनापति और पुरुषोत्तम अपने अपने कक्ष में विश्राम के लिए जा चुके थे। आंगन में सिर्फ महल के लोग ही मौजूद थे। रानी मां ने अपने डरे हुए चेहरे से उससे पूछा, तुम तो उस कक्ष के बाहर थी, फिर अचानक यहाँ कैसे? महाराज की आंखें हैरानी से फैल गई जब उन्होंने सुना कि दासी शैतान मालिक के कक्ष में ताका झांकी कर रही थी। उन्होंने रानी मां और मनोरमा देवी की तरफ देखा तो दोनों अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। दासी ने रोते हुए अपनी हकलाती जुबान से कहा, पता नहीं कैसे, पर अचानक द्वार बंद हो गया और मैं उड़ते हुए यहाँ पर आ गिरी। दो दासियां उसे उठाने लगी। वो उठ ही नहीं पा रही। वो अपनी पीठ पकड़कर लगातार रो रही थी। दर्द से उसके आंसू बह रहे थे। वो इतना दर्द सह नहीं पाई और बेहोश हो गई। दोनों दासियां उसे उठाते हुए दूसरे कक्ष में ले गई और उसका उपचार करवाने लगी। उत्तम ने गुस्से से रानी मां और मनोरमा देवी की तरफ देखा। महाराज को इस प्रकार स्वयं की तरफ देखता पाकर रानी मां ने तो अपना सर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का आभास हो गया, परंतु मनोरमा देवी ने अपनी सफाई पेश करते हुए हकलाते हुए कहा, मां महाराज, वह मैं तो बस। उसको इस विषय में भी अपनी सफाई पेश करते देख उत्तम के गुस्से ने अपनी सीमा तोड़ दी। वो सुबह से ही इतनी बार अपनी आज्ञा की अवहेलना सुन चुका था कि अब उससे और नहीं रहा गया और उसने गुस्से से उसे एक तमाचा जड़ दिया। मनोरमा देवी का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने हैरानी से अपने गालों पर हाथ रख लिया। सभी दास, दासी, नौकर और रानी मां भौचक्के होकर महाराज उत्तम की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्होंने पहली दफा किसी स्त्री पर हाथ उठाया था। मनोरमा देवी ने अपनी गर्दन घुमाकर महाराज उत्तम की तरफ देखा। उसे अपनी विश्वास नहीं हो रहा था कि महाराज उत्तम इतने लोगों के समक्ष उसे थप्पड़ कैसे मार सकते हैं। उत्तम ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अपनी औकात में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिना हमारी आज्ञा के शैतान मालिक की उपस्थिति में कुछ भी करने की? मौत हमारे महल में बैठी है और तुम सभी गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थी। इतना कहने के पश्चात उसने एक नजर उन सबको देखा और वहां से गुस्से से चला गया। उत्तम का सेनापति, जो पुरुषोत्तम और उनके सेनापति को उनके विश्राम कक्ष में छोड़ने गया था, वह वापस आते हुए सीधे महाराज उत्तम के पीछे चला गया। उनके जाते ही मनोरमा देवी ने अपनी लाल और आंसुओं से भरी आंखों को घुमाकर अपने चारों तरफ देखा और गुस्से से वहां से चली गई। वो सीधा अपने कक्ष में जाकर बैठे गई। उसे महल में उपस्थित सभी नौकरों की नजरों में खुद के लिए हीन भावना दिखाई दी थी, जो उसे पागल किए जा रही थी। उसने अपने कक्ष का सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, 2 टके की स्त्री, ये सब उस घटिया स्त्री की वजह से हुआ है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं उसकी जान ले लूंगी। वो यहाँ आने पर पछताएगी। उसे गुस्से में ये भी ज्ञात नहीं था कि वो क्या करने की सोच रही है। महाराज उत्तम अपने कक्ष में बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें श्रेया पहले से ही कुछ अजीब लग रही थी, परंतु अब उन्हें कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन होने लगा था कि शायद वो स्त्री शैतान मालिक से संबंधित है, क्योंकि उन्हें श्रेया कोई ऐसी स्त्री तो लग नहीं रही थी जो हर पुरुष के पास चली जाए, जिसका उदाहरण उन्होंने स्वयं ही देखा था। इस बात को सोच सोचकर वो बहुत घबरा रहे थे। उसने स्वयं से कहा, यदि शैतान मालिक को ज्ञात हो गया कि यहाँ उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है या उसे सजा दी गई है, तो इसके बाद के दंड की वो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। तभी सेनापति ने कक्ष में प्रवेश किया। उसने अपना सर झुकाते हुए महाराज का आदर किया और फिर महाराज की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर इस समय गंभीर भाव थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह भी किसी सोच में है। सेनापति को अपने समक्ष देखकर महाराज उत्तम ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है सेनापति, आखिर वो स्त्री कौन होगी? क्या वो किसी प्रकार से शैतान मालिक से संबंधित हो सकती है या शायद उनकी प्रेमिका? सेनापति ने महाराज की बातें सुनने के पश्चात अपना सर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही। जहां तक मैंने शैतान मालिक के बारे में सुना है, उनके पास हृदय ही नहीं है। वो बहुत ही क्रूर और कठोर है। उनके हृदय में अपने लिए स्थान बना पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भले ही उनके महल में कई सारी स्त्रियां हैं, परंतु ये बात भी सत्य है कि वो स्त्रियां शैतान मालिक को देखने तक का अवसर भी नहीं पाती। तो क्या वो दासी सत्य कह रही थी? क्या वो शैतान मालिक को अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास कर रही थी? सेनापति ने तुरंत अपना सर उठाकर कहा, नहीं महाराज, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दोनों को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते हो। महाराज उत्तम अपना सर पकड़कर बैठ गए
सेनापति भी परेशान सा कुछ सोचने लगा। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सत्य क्या है। तभी कक्ष में मंत्री ने प्रवेश किया और अपना सर झुकाते हुए महाराज के समक्ष खड़ा हो गया। उसने महाराज की तरफ देखकर कहा, महाराज, मुझे तो लगता है वो स्त्री सत्य में शैतान मालिक को फंसाने का ही प्रयास कर रही होगी, क्योंकि शैतान मालिक आज तक कभी भी किसी के समक्ष नहीं गए, तो भला एक तुच्छ सी जंगल में रहने वाली स्त्री को कैसे जानते होंगे। जरूर शैतान मालिक भी उसके सौंदर्य जाल में फंस गए होंगे, जैसे आप। इतना कहते ही वह रुक गया। उसने महाराज उत्तम की तरफ देखा, जो उसे गुस्से से घूर रहे थे। उसने गुस्से से झल्लाते हुए कहा, जाओ यहां से दोनों। दोनों तुरंत ही अपना सर झुकाकर वहां से चले गए। उत्तम ने स्वयं से कहा, यदि यह बात सत्य हुई कि तुम शैतान मालिक को फंसाने का प्रयास कर रही हो, और यदि इसके बदले में शैतान मालिक ने हमारे राज्य के साथ कुछ भी किया, तो सबसे पहले हम तुम्हारी मृत्यु तय करेंगे। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। श्रेया बहुत देर से बिना कुछ बोले बस उसके चेहरे को एकटक निहारे जा रही थी। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखों की पुतलियां श्रेयांश के पूरे चेहरे के एक एक नक्शे को बड़े ध्यान से देख रही थी। श्रेया की कमर पूरी तरह उससे सटी हुई थी। श्रेया का एक हाथ श्रेयांश के सीने पर था। वो थोड़ी सी पीछे की तरफ झुकी हुई उसके चेहरे को देखे जा रही थी। उसने उसके सवाल पर अपनी पलकों को 2 बार झपकाया और अपनी एक उंगली उठाकर अपने सीने पर रखते हुए नशीली आवाज में कहा, यहाँ पर बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा है। ये बहुत अकेला महसूस कर रहा है। मैं क्या करूं? कोई उपाय बताओ ना, आरव। श्रेयांश उसकी तरफ देखता रहा और उसे उसी प्रकार उठाए हुए ही जाकर बिस्तर पर बैठ गया और उसके दोनों पैरों को अपने दोनों तरफ कर लिया और उसके सीने पर अपना हाथ रख उसकी उंगली को पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, इसे फिर से मेरे लिए धड़कने दो। उसकी बात सुनकर श्रेया की आंखें भर आई। उसने कहा, और अगर ये फिर से टूट गया तो तुमने फिर से इसे तोड़ दिया तो तुम्हें पता है। उसने उसके गले में बाहें डालकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने सिर्फ मेरे साथ नाटक किया है। तब मुझे ऐसा लगा था जैसे तुमने खुद ही इसकी धड़कन रोक दी है। उसने सुबकते हुए कहा। रिया के आंसू लुढ़कते हुए उसके गालों पर गिरने लगे। श्रेयांश उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। जब उसने देखा कि श्रेया फिर से अपने अतीत के यादों की तरफ जा रही है, तो उसने तुरंत ही अपने पतले गुलाबी होंठ श्रेया के बोलते हुए लाल होठों पर रख दिए, जिससे श्रेया बिल्कुल चुप हो गई। श्रेयांश ने उसे अपने और करीब कर लिया और उसकी पीठ पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत कर दी और अपना दूसरा हाथ उसके सर के पीछे रखते हुए उसके होठों को प्यार से चूमने लगा। श्रेया अपनी दबदबाए आंखों से श्रेयांश को देख रही थी। श्रेयांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके ऊपर और नीचे दोनों होठों को एक एक कर प्यार से अपने होठों में लेकर चूमने लगा। श्रेया ने अपनी पलकें झपकाई तो उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह गए। श्रेयांश उसके होठों को छोड़ते हुए उसके गालों को चूमने लगा। उसने उसकी आंखों से बह रहे आंसू को अपने होठों से पी लिया। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज होती जा रही थी। उसने उसके दोनों गालों पर बह रहे आंसुओं को अपने होठों से साफ कर दिया और अपनी आंखें खोलकर श्रेया की तरफ देखा, जिसकी पलकें बार बार बंद हो रही थी। उसके आंसू अब नहीं बह रहे थे। श्रेयांश फिर से अपनी आंखें बंद कर उसके होठों को चूमते हुए श्रेया को उस बड़े से बिस्तर पर लिटा दिया। उसके दोनों हाथ अब भी श्रेया की पीठ और उसके सर पर कसे हुए थे। श्रेयांश के पूरे शरीर का भार श्रेया के शरीर पर था। श्रेया पूरी तरीके से उस सफेद रंग के बिस्तर में दबी हुई थी। उसके पैर अब श्रेयांश के दोनों तरफ थे। श्रेयांश भी पूरी तरीके से बिस्तर पर आ चुका था। श्रेया की आंखें बंद होने लगी थी। श्रेयांश अब उसमें पूरी तरीके से खो रहा था। श्रेयांश की नाक श्रेया के नाक पर दबाव बना रही थी। श्रेयांश के हाथ श्रेया की कमर पर दबाव डालने लगे थे। श्रेया की दोनों बाजुएं उसकी गर्दन से लिपटी हुई थी। श्रेया की आंखें जो बंद होने लगी थी वो फिर से खुलने लगी। उसने अपने दोनों हाथ से उसकी गर्दन से हटाते हुए अपनी गर्दन के पास ले गई। वो अपने कपड़ों को खींचने लगी, जैसे उन्हें निकालना चाह रही हो। श्रेयांश अब उसके होठों को छोड़ते हुए उसकी ठुड्डी को चूमते हुए उसके गले को चूमने लगा। श्रेया के हाथ उसके इस कार्य में बाधा बन रहे थे। उसने उसके कमर और सिर से अपने दोनों हाथ बाहर निकाले और श्रेया के दोनों हाथों को पकड़कर उसमें अपनी उंगलियां फंसा ली और उसके दोनों हाथ बिस्तर पर रख दिए और फिर बिना रुके उसके गले को चूमने लगा।
श्रेया अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर नशे में होने के कारण वह अपने हाथ ज्यादा हिला नहीं पा रही थी। श्रेयांश का शरीर सख्त होने लगा था। श्रेया ने अपनी खुलती और बंद होती आंखों के साथ अपनी अटकती आवाज में धीरे से कहा, मुझे मुझे घुटन हो रही है। श्रेयांश के होंठ रुक गए। उसने अपना सर ऊपर उठाकर श्रेया की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद हो रही थी, पर वह सो नहीं पा रही थी। वो तुरंत ही उठकर बैठ गया। श्रेया ने फिर से धीरे से कहा, आरव मुझे बहुत घुटन हो रही है, कहीं बाहर ले चलो। उसने श्रेया को तुरंत ही अपनी बाहों में उठा लिया। श्रेया उसकी बाहों में बिल्कुल ढीली होकर उसकी गर्दन में अपने हाथ लपेट लिए और अपना सिर उसके सीने पर रख लिया। श्रेयांश तुरंत खिड़की के पास गया और उसने वहां से नीचे छलांग लगा दी और उसे अपनी बाहों में लेकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ते हुए वही सबसे पीछे बने हुए बगीचे के वीराने स्थान पर श्रेया को ले आया, जहां पर नदी बह रही थी। वहां पहुंचते ही श्रेया की आंखें फड़फड़ाए। उसने गहरी सांस ली और उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लिया। श्रेयांश उसे वहीं पर बने हुए पत्थर के पास ले आया और नीचे थोड़ी सी जगह पर बनी हुई हरी घास पर उसने श्रेया को उतारते हुए पत्थर के पास ही उस पर टेक लगाकर बैठा दिया और खुद भी उसके बगल बैठ गया। उसने श्रेया के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए दूसरे हाथ से उसके सर को अपने कंधे पर रख लिया और उसे थपकियां देने लगा। श्रेया को अभी भी नींद नहीं आई थी। उसने अपने गाल उसके कंधों पर रगड़ते हुए अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से उसे पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपनी टुंडी रखते हुए उसकी तरफ देखकर अपनी नसें भरी आवाज में कहा, तुम्हें पता है आज मैंने सिर्फ 2 घूंट शराब पी है। उंगलियों से 2 गिनती बनाकर दिखाते हुए उससे कहा। तो श्रेयांश ने उसकी तरफ देखा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। फिर उसने अपने सामने देखते हुए उन 2 छोटे छोटे तारों को देखकर कहा, और मैंने उनसे एक विश भी मांगी कि मुझे भी जल्दी से अपनी तरह ही एक तारा बना ले, ताकि मैं भी सब कुछ भूलकर सुकून से उस काले आसमान में चमक सकूं। उसकी बात सुनकर श्रेयांश की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने उसके होठों को जोर से अपने होठों के बीच दबा लिया। श्रेया की आंखें पूरी तरह खुल गई। उसने अपने हाथों से उसके सीने पर मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। उसके ऐसा करने से श्रेयांश के शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसके होठों को अपने होठों से दबाए हुए गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। वो काफी देर तक उसी प्रकार उसके दोनों होठों को अपने मुंह से दबाए हुए उसे गुस्से से घूरता रहा। जब उसने देखा कि श्रेया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो उसने उसके होठों को छोड़ा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, आगे से अपने होठों से ऐसी बातें बिल्कुल मत निकालना, वरना मैं इससे भी बुरी तरीके से तुम्हारे इन होठों को परेशान करूंगा। श्रेया ने उसे देखते हुए गुस्से से बोला, तुम बार बार मेरे होठों पर ही क्यों टूट पड़ते हो? ये सुनते ही श्रेयांश के होंठ हल्का मुस्कुरा दिए। अचानक से उसका चेहरा उदास हो गया। उसने अपने होंठ लटका लिए। उसने श्रेयांश की बाजू पकड़ खींचते हुए कहा, आरव, हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। हम भी तुमसे बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। अपने इस अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं, पर हम नहीं कर पा रहे। हम चाहते हुए भी अपने डर को दूर नहीं कर पा रहे। फिर उसने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, आरव, कुछ ऐसा करो ना जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं। मुझे मेरा बुरा अतीत याद ही ना रहे। मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार याद रहे। फिर उसने मायूसी से अपना सर उसकी गोद में रख लिया और कहा, कुछ तो करो आरव, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं सबको प्यार और खुशी से चहकते देखती हूँ। श्रेयांश ने अपने पैर फैला रखे थे। श्रेया की बातें सुनकर उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और श्रेया के सर को अपने सीने में छुपा लिया और उसके सर को धीरे धीरे सहलाने लगा। श्रेया अभी भी कुछ बोलना चाह रही थी, पर उसे इतनी नींद आ रही थी कि अब उसके होंठ भी नहीं खुल रहे थे, पर वो अब भी सही ढंग से सो नहीं पा रही थी। उसने अपना सर उसके सीने से निकाला और अपने दोनों पैर उसके दोनों तरफ करके खुद को उससे सटाते हुए उसके ऊपर ही बैठ गई और अपने दोनों पैरों को उसकी कमर पर लपेट लिया और हाथों को उसके गर्दन में लपेटकर अपना सर उसके कंधों पर टिका लिया और सुकून से आंखें बंद करके सो गई। श्रेयांश तो उसकी इस हरकत पर हैरान हो गया, पर फिर उसे श्रेया की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी, तो उसने भी तुरंत अपने दोनों पैरों को मोड़कर पलथी मारकर बैठ गया और अपने दोनों बाजुओं से उसे कसकर पकड़ लिया। वो वैसे ही बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए अपने सामने बने चांद और उसके ऊपर के 2 तारों को निहारने लगा। श्रेयांश के मन में क्या चल रहा है, ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद
उसे अपनी बाहों में लिए श्रेयांश को भी अब उसके साथ ही नींद आने लगी थी। वह श्रेया को उसी प्रकार लिए हुए ही वहां से उठा। श्रेया ने नींद में भी उसे इतना कसकर अपने हाथों और पैरों से पकड़ा हुआ था कि अगर श्रेयांश अपने दोनों हाथों को छोड़ भी दे, श्रेया तब भी उसके शरीर से उसी प्रकार लिपटी रहेगी। श्रेयांश उसी प्रकार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते हुए श्रेया को कक्ष के अंदर खिड़की से ले आया और सीधा बिस्तर पर ले जाकर उसे लिटाने की कोशिश करने लगा, पर श्रेया उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। फिर श्रेयांश ने भी ज्यादा कोशिश न करते हुए खुद ही बिस्तर पर लेट गया और श्रेया के अपनी कमर से लिपटे हुए दोनों पैरों को सीधा किया और उसे उसी प्रकार अपने पेट पर लिटाए हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इस समय तक उसका शरीर बहुत गर्म हो चुका था। उसके माथे से पसीने की बूंदें तक उभर आई थी, परंतु फिर भी उसने अपने शरीर में हो रहे किसी भी परिवर्तन पर ध्यान ना देते हुए श्रेया को अपनी बाहों में भरे हुए सो गया। प्रातः काल हो चुकी थी। सूरज पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। पक्षी नई सुबह के होने की खुशी में चहचहा रहे थे। चारों तरफ सूरज ने अपनी किरणें बिखरी हुई थी। शैतान मालिक के कक्ष का द्वार अब भी बंद था। श्रेया और श्रेयांश उस बड़े से बिस्तर पर, जिसके चारों तरफ के सफेद पर्दे गिरे हुए थे, उसमें चैन से सो रहे थे। सूरज की किरणें खिड़की से होती हुई सीधा पर्दे के अंदर आ रही थी, पर दोनों अब भी एक दूसरे में सिमटे हुए नींद की आगोश में थे। श्रेया ने अभी तक श्रेयांश की गर्दन को कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, परंतु इस समय श्रेया बिस्तर पर थी और श्रेयांश उसके ऊपर। उसके काले रंग का बागा उस बड़े सफेद बिस्तर पर फैला हुआ था। उसकी दोनों बाजू श्रेया की कमर और पीठ पर के नीचे थी। श्रेया के लंबे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। श्रेयांश ने उसके सीने से थोड़ा ऊपर अपना सर रख रखा था। उसके काले बाल भी उसी प्रकार बिखरे हुए थे। उसके शरीर के नीचे श्रेया बिल्कुल दबी हुई थी। श्रेयांश टेढ़ा होकर श्रेया के सीने पर अपना सर रखकर गहरी नींद में सो रहा था। श्रेया के पैर सीधे बिस्तर पर पड़े हुए थे, जिसके ऊपर श्रेयांश ने अपना एक पैर रखा हुआ था। महल में पूरी तरह से उजाला हो चुका था। महल के सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। सभी की नजर बार बार शैतान मालिक के कक्ष की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि द्वार काफी देर से बंद था। सभी के चेहरे पर डर बिल्कुल वैसे का वैसे था। उन सब में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह जाकर द्वार खोले। पुरुषोत्तम और सेनापति दोनों भी हैरान थे, क्योंकि शैतान मालिक इतनी देर तक कभी भी नहीं सोते थे। उनकी सुबह तो सूरज उगने से पूर्व ही हो जाती थी, क्योंकि वे अपना ध्यान सूर्य के उगने से पूर्व ही करते थे। महल के दास दासी नौकर सभी एक झुंड में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या वह दासी अब भी शैतान मालिक के कक्ष में होगी, या फिर शैतान मालिक ने उसे मृत्यु दे दी होगी? दूसरे ने द्वार की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, शायद मारी ही गई होगी। इतना सरल नहीं है शैतान मालिक के समीप जाना। एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सही कहा तुमने, कुछ ज्यादा ही घमंड था उसे अपनी सुंदरता का। उनमें से एक ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, परंतु यदि वो सफल हो गई तो? सब एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि उनके कक्ष से ना ही उसके रोने और ना ही चीखने की आवाज आए। दूसरी ने फटाक से कहा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि शैतान मालिक अपने समीप आने वाले हर व्यक्ति को बहुत बुरी मौत देते हैं। हमारे भ्राता उनके राज्य में किसी कार्यवश गए थे, तो उन्होंने स्वयं ही अपनी आंखों से देखा कि एक स्त्री शैतान मालिक के समीप बिना जाने का प्रयास कर रही थी। शैतान मालिक में बिल्कुल भी दया ना दिखाते हुए वहीं पर उसकी गर्दन तोड़ दी और उस स्त्री की मृत्यु तुरंत हो गए। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग कांप गए। दासी ने इतराते हुए कहा, मेरे भ्राता श्री ने हम सभी को ये बातें स्वयं बताई थी। एक ने डरते हुए कहा, हाँ हाँ, हो सकता है, जरूर वह भी मारी ही गई होगी। महाराज उत्तम अपने कक्ष से निकलकर आंगन की तरफ आ रहे थे। महाराज को आता देख वे सभी तुरंत ही अपने काम में लग गए। सेनापति भी महाराज उत्तम के आते ही आ गया। वो यहाँ शैतान मालिक को देखने आए थे, किंतु अभी भी कक्ष का द्वार बंद देख उत्तम और सेनापति एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। सेनापति ने कहा, महाराज, मुझे लगता है हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हमें सभा में जाने की तैयारी करनी चाहिए। उत्तम ने भी अपना सर हिलाया और वहां से चले गए। खिड़की से आती हुई सुबह की ठंडी हवा के कारण बिस्तर के चारों तरफ लगे हुए पर्दे उड़ रहे थे, जिससे ठंडी हवाओं का झोंका उन दोनों के शरीर को छू रहा था। श्रेया की आंखों की पुतलियां हिली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसके सर में तेज दर्द हुआ।
जिससे उसने अपनी आंखें फिर से कस ली। उसने फिर से धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे अपने सीने पर किसी का भार महसूस हुआ तो उसने जल्दी जल्दी अपनी आंखें फड़फड़ाते हुए डर और घबराहट से नीचे देखा। उसे एक जाने पहचाने खुशबू का आभास हुआ तो पाया कोई उसके ऊपर लेटा हुआ है। किसी अनहोनी के बारे में सोचकर उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल बाहर आ जाएगा। फिर उसकी नजर उसके काले कपड़े पर गई। उसे तुरंत ही एहसास हो गया कि यह कौन है। उसका डर से फड़फड़ाता हुआ दिल तुरंत शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। फिर कुछ याद आते ही उसने हैरानी से श्रेयांश को देखा और फिर अपने हाथों को जिसने अभी भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसने नजरें घुमाकर अपने चारों तरफ देखा तो उसे सफेद पर्दे ही दिखाई दिए। श्रेयांश को इस प्रकार लेटा देखकर उसका हृदय तेजी से धड़कने पर मजबूर हो गया। उसने तुरंत ही उसकी गर्दन से अपना हाथ हटा लिया। उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। उसे कल की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मैं वहां नदी के पास थी। फिर यहां कैसे? उसे कुछ कुछ याद आया। दासिया किसी आगंतुक के लिए उसे बुलाने आए थी। उसे एक कक्ष में भेजा गया था। सभी उस समय बहुत डरे हुए थे। उसे उस समय की धुंधली तस्वीरें याद आ रही थी। फिर उसने अपना हाथ अपने सर से हटाया और आरव की तरफ देखा और खुद से ही कहा, क्या जिस आगंतुक की बात की जा रही थी कहीं ये वही तो नहीं था? तो नहीं। उसने अपना हाथ उठाकर, मुझे और कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि फिर यहाँ क्या क्या हुआ था? श्रेया के हलचल करने पर श्रेयांश की आंखों की पुतलियां इधर उधर घूमी परंतु उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो उसी प्रकार लेटा रहा और अपना सर घुमाकर उसकी तरफ कर लिया। श्रेया को अब उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। उसने अपने सिर को बिस्तर से उठाते हुए श्रेयांश के चेहरे की तरफ देखा जो इस समय बहुत ही शांत और सुकून से भरा हुआ था। पता नहीं क्यों पर वो उसे जगा नहीं पा रही थी। उसके हाथ अपने आप ही उसके चेहरे की तरफ जाने लगे। उसकी आंखों में आरव के लिए कुछ अलग से भाव दिखाई दे रहे थे। उसके हृदय की गति बहुत तेज हो गई जो श्रेयांश के कानों तक को सुनाई देने लगी। उसकी धड़कनों को सुनकर श्रेयांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। श्रेया ने जब उसे इतने दिनों बाद इस तरह मुस्कुराते हुए देखा तो उसके हाथ अपने आप ही उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगे। उसने उसके चेहरे को प्यार से सहलाना चाहा परंतु अचानक ही उसने अपने हाथ हवा में रोक लिए और उसके आंखों के भाव बदल गए। उसने अपने मन में ही कहा, नहीं नहीं, फिर से नहीं, रुक जा श्रेया, दूर हो जाओ इससे। नहीं तो इस बार पछताने के लिए तुम्हारी सांसें भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। उसने अपने मन में कहा, तुम्हें बार बार मेरा पता कैसे चल जाता है? तुम यहाँ कब आए और मैं तुम्हारे पास कैसे आए? उसने अपना सर पकड़ लिया। उसे अपने मस्तिष्क में धुंधली सी तस्वीरें याद आने लगी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर याद करने की कोशिश की। मैंने सिर्फ 2 ही घूंट शराब पी थी पर उसका इतना असर कैसे हो सकता है? क्योंकि तुमने पहली बार शराब पी थी, श्रेयांश ने बिना आंखें खोले ही कहा। श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। श्रेयांश ने भी अपना सर उठाकर उसके चेहरे को देखा। श्रेया ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से उससे पूछा, तुम जाग रहे हो? श्रेयांश चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। श्रेया अपने दोनों हाथों से उसे धक्का देने लगी पर श्रेयांश बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने वैसे ही उसकी पीठ और कमर पर अपनी पकड़ बनाए रखी। श्रेया ने उसे धक्का देते हुए कहा, हटो मेरे ऊपर से। आखिर तुम बार बार मेरे पीछे क्यों आ जाते हो? तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ पर मैं तो तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। श्रेयांश ने बिना अपने चेहरे के भाव बदले कहा। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और कहा, हटो मेरे ऊपर से, हटो। इतने लंबे चौड़े होकर बच्चों की तरह मुझसे लिपट कर सो रहे हो, शर्म नहीं आती? श्रेयांश ने उसकी तरह मुस्कुराते हुए देखा क्योंकि उसके बोलने का तरीका इस समय बिल्कुल बदला हुआ था जिसका श्रेया को भी एहसास हुआ। वो तुरंत चुप हो गई। वो उसकी तरफ फिर से घूर कर देखने लगी। श्रेयांश ने कहा, तुम भी तो रात्रि को मुझसे एक छोटे बिल्ली के बच्चे जैसे चिपक कर सो रही थी और तुम तो मुझे छोड़ भी नहीं रही थी, तो अब क्यों दूर कर रही हो? श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, हो ही नहीं सकता। हटो तुम मेरे ऊपर से और मुझे जाने दो। श्रेया ने अपनी आवाज सख्त करते हुए, हर बार फायदा उठाते हो। इस बार भी नशे में होने का फायदा ही उठाया होगा पर इस समय मैं अपने पूरे होश में हूँ।
अब मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल नहीं आऊंगी। उठो मेरे ऊपर से, घुटन हो रही है। श्रेयांश के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। पर मैं तो तुम्हारे करीब ही रहूंगा, क्योंकि मुझे और तुम्हें सुकून एक दूसरे के पास ही आता है। मैंने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम चाहे जहां भी रहोगी। श्रेया अपनी कमर से उसके हाथ हटाने लगी। श्रेयांश ने जब उसे इतनी मशक्कत करते हुए देखा, तो उसने उसे छोड़ दिया और दूसरी तरफ पलट गया। श्रेया तुरंत बिस्तर से उठकर नीचे खड़ी हो गई और अपनी मुट्ठी कस ली और खड़ी होकर गुस्से से उसे घूरने लगी। श्रेयांश के हटने के बाद श्रेया तुरंत ही उतरकर बिस्तर से नीचे खड़ी हो गई और उसे गुस्से से उसे घूरने लगी। उसने अपनी मुठिया कस ली। श्रेया ने गुस्से से उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब मेरे पास आ सकते हो या मैं तुम्हारे पास फिर से वापस आ जाऊंगी। मैंने तुम्हें इसलिए माफ किया क्योंकि अब मैं किसी के पास नहीं रहना चाहती। मुझे सिर्फ अब अकेला रहना है और यह जिंदगी गुजारनी है, बस। मुझे दोबारा किसी पर भी भरोसा करके अपने टूटे हुए दिल को और नहीं तोड़ना है। मैं तुम्हें भुलाना चाहती हूँ और तुमसे बहुत दूर रहना चाहती हूँ। सिर्फ तुमसे ही नहीं, मैं हर किसी से दूर और बहुत दूर रहना चाहती हूँ। उसकी एक एक बातों को सुनने के साथ साथ श्रेयांश की आंखें गहरी होती जा रही थी। उसके चेहरे के भाव कठोर होते जा रहे थे। श्रेयांश पलक झपकते ही श्रेया के करीब खड़ा हो गया और अपना सर नीचे झुकाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे कभी भुला नहीं पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल के हर एक कोने में बसा हुआ हूँ। श्रेया ने उसकी की आंखों में देखते हुए ही अपने दिल पर उंगली रखते हुए कहा, मैं इस निकालकर बाहर फेंक दूंगी, पर इसे फिर से तुम्हारे लिए नहीं धड़कने दूंगी। श्रेयांश उसकी बात पर उसे देखता ही रह गया। श्रेया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुमने और हर एक इंसान ने मेरे दिल को इतनी बार तोड़ा है कि अब ये किसी पर भूलकर भी भरोसा नहीं करेगा और ना ही किसी को अपनाएगा। श्रेयांश उसकी आंखों में लगातार देखे जा रहा था। उसे उसकी आंखों में समय सिर्फ निराशा और हर किसी के द्वारा तोड़े गए भरोसे का दर्द ही दिखाई दे रहा था। श्रेया ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके करीब आते हुए कहा, मैं एकदम सच कह रही हूं आरव। अब ये जब भी तुम्हारे लिए धड़कने की कोशिश करेगा, मैं अपने आप को इतनी तकलीफ दूंगी कि यह शरीर के दर्द के आगे तुम्हारे लिए धड़कना भूल जाएगा। श्रेयांश को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से अपने हाथ उसके दोनों गालों पर रखते हुए झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी सांसों तक में बसा हूं। श्रेया ने तुरंत कहा, तो मैं अपनी सांसों को भी। श्रेया इससे आगे के शब्द कह पाती उससे पहले ही श्रेयांश ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। श्रेयांश के अचानक से की गई इस हरकत से श्रेया 2 कदम पीछे हो गई और उसकी गर्दन तुरंत ही पीछे की तरफ झुकने लगी। श्रेयांश ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखते हुए उसे खुद से पूरी तरह से सटा लिया और गुस्से से उसके होठों को चूमने लगा। श्रेया को तो जैसे झटका लगा हो, वो भौचक्की सी होकर बस श्रेयांश को देखती ही रह गई। श्रेयांश उसके होठों को बहुत ही गुस्से में चूम रहा था। वो जोर जोर से उसके होठों पर दबाव डाल रहा था। श्रेया अपने स्थान पर जमी से खड़ी हुई थी। वो श्रेयांश की आंखों में देख रही थी, जो उसे ही गुस्से में देखते हुए उसके होठों को लगातार चूमे जा रहा था। अचानक श्रेया होश में आई और अपना सिर हिलाने लगी और अपने हाथ उसके सीने पर रखते हुए उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। श्रेयांश ने अपने दूसरे हाथ से उसका सिर पकड़कर उसके सिर को आगे की तरफ कर लिया और उसके होठों को खोलते हुए अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दिया और अपनी जीभ उसके पूरे मुंह में फिराने लगा। उसके ऐसा करते ही श्रेया के हाथ रुक गए। उसके गालों पर शर्म की लाली आने लगी। उसके दिल की धड़कनें जो पहले से ही तेज चल रही थी और तेज चलने लगी। श्रेया और श्रेयांश दोनों की धड़कनें एक साथ ही तेजी से धड़क रही थी, जो दोनों को एक दूसरे के सीने पर महसूस भी हो रही थी। श्रेयांश की बाहें उस पर कसती जा रही थी। श्रेयांश का चुंबन लगातार गहराता जा रहा था। जब श्रेया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो उसने फिर से उसे धक्का देने की कोशिश की, पर श्रेयांश अभी भी नहीं हिला। श्रेया की भौहें सिकुड़ने लगी। श्रेयांश ने धीरे से उसके होठों को छोड़ा, पर उससे दूर नहीं हुआ। उन दोनों का चेहरा बिल्कुल करीब था। श्रेयांश अपना सर नीचे झुकाए हुए उसके होठों के बिल्कुल करीब खड़ा था। उन दोनों की नाक एक दूसरे को छू रही थी। उसकी बढ़ी हुई सांसें श्रेया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से पूरा लाल हो चुका था। श्रेया के होंठ पूरे लाल हो गए। श्रेयांश के दूर होते ही वह उसे और कसकर पीछे धकेलने लगी
श्रेयांश ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें खुद को तकलीफ देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सांसें, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा ये जिस्म, तुम्हारी हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरा हक है। मैं अपनी हर गलती मानता हूं और इस गलती की सजा मुझे और तुम्हें बहुत ज्यादा मिल चुकी है, पर अब मैं हम दोनों को अब और तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। मैं हर वो मुमकिन कोशिश करता रहूंगा जिससे तुम्हारे दिल को फिर से अपने प्यार से भर सकूं, तुम्हारे हर एक दर्द को अपने प्यार से मिटा सकूं, और ऐसा एक दिन मैं करके रहूंगा, पर उससे पहले तुम्हें कोई हक नहीं अपने आप को चोट पहुंचाने का। उसकी बात सुनकर श्रेया की आंखों में मजाकिया भाव आ गए, उसके हाथ रुक गए। उसने अपनी नजरों में उससे हटा ली और मजाकिया लहजे में कहा, दर्द और तकलीफ देने का हक तो सिर्फ तुम लोगों ने ही ले रखा है। उसने उसे इसके आगे एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप अपना सर नीचे कर खड़ी हो गई। श्रेयांश ने उसे देखा और उससे दूर हो गया। श्रेया बिना कुछ कहे वहां से द्वार की तरफ जाने लगी। वो अपने बाजुओं से अपने होठों को लगातार पोंछ रही थी। श्रेया द्वार के पास पहुंच पाती उससे पहले ही श्रेयांश उसके पास आया और उसके बाजू को पकड़ लिया, जिससे श्रेया की भौहें सिकुड़ गई और एक हल्की आह निकल गई। श्रेयांश ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, श्रेया, मेरे कहने का वह। उसकी नजर से जब श्रेया के चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, क्योंकि इस समय श्रेया चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था। श्रेया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, उसके होंठ कसे हुए थे। श्रेयांश ने उसकी तरफ परेशान होकर देखा और उसकी बाजुओं पर पकड़ कसते हुए पूछा, क्या हुआ श्रेया? श्रेया अपने हाथ से उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी। उसका कंधा एक तरफ झुका हुआ था। जब उसे अपने हाथ को छुड़ाते हुए देखा तो उसने तुरंत ही उसकी बाजू में छोड़ दी और उसकी तरफ परेशानी से देखकर पूछा, क्या हुआ श्रेया? तभी उसकी नजर श्रेया की बाजुओं पर पड़ी जहां पर खून का दाग लग गया था। श्रेया बिना कुछ कहे फिर से द्वार की तरफ जाने लगी। उसने श्रेया को कमर से पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठा दिया और उसके वस्त्र हटाने लगा। श्रेया उसके इस तरह पकड़ने पर घबरा गई। आरव को अपने वस्त्र हटाते देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। श्रेयांश ने बिना उसकी तरफ देखे उसकी गर्दन से एक तरफ का कपड़ा हटाते हुए बाजुओं से नीचे कर दी। जैसे ही श्रेया के वस्त्र उसके बाजुओं से नीचे गए, श्रेयांश को उसके हाथों पर एक गहरा और लंबा सा खंजर का चोट दिखा, जिसे देखकर उसने हैरानी और गुस्से से श्रेया की तरफ देखा। श्रेया ने अपना मुंह फेर लिया और अपने वस्त्रों को फिर से ऊपर चढ़ाने लगी। श्रेयांश ने उसके हाथों को पकड़कर नीचे रख दिया और बिना किसी भाव के अपने शक्तियों के उपयोग द्वारा एक औषधीय लेप की कटोरी उसके हाथों में आ गई। उस लेप को बिस्तर पर रखते हुए खुद नीचे बैठ गया और उसकी बाजुओं पर लेप लगाने लगा। श्रेया ने जब अपनी बाजुओं पर ठंडेपन का एहसास हुआ तो उसने अपना सर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो हैरान सी होकर लेप को देखने लगी। उसने मन में कहा, इतनी जल्दी औषधि कहां से आ गई? लेप लगाते ही श्रेया के चोट को तुरंत ही राहत मिल गई। उसे अब कोई दर्द नहीं हो रहा था। श्रेया आरव के चेहरे को एकटक देखने लगी। उसे अपनी परवाह करते देख उसे आरव की देखभाल याद आने लगी। उसके दिल के जख्म हरे होने लगे, परंतु उसका दिल फिर से यह चाहने लगा कि वो उसके पास फिर से चली जाए। जैसे ही उसके हृदय में ये ख्याल आया, उसने तुरंत ही अपनी नजरें उस पर से हटा ली। श्रेयांश ने श्रेया के चेहरे की तरफ देखा और पूछा, ये कैसे हुआ? श्रेया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। श्रेयांश ने फिर से उसके वस्त्र ऊपर चढ़ा दिए और उसके वस्त्र में लगी हुई डोरी को फिर से बांध दिया। इतना करने के बाद श्रेया तुरंत खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। श्रेया ने तुरंत ही कक्ष का द्वार खोला और बिना उसकी तरफ दोबारा देखे वहां से अपने तेज कदमों के साथ अपना सर झुकाकर बाहर चली गई। श्रेयांश की मट्ठियां गुस्से से कस गई। उसके जाते ही उसकी आंखें गहरी और ठंडी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह से कठोर हो गया और उस कक्ष का वातावरण पूरी तरह से ठंडा हो गया। जो इंसान श्रेया के साथ इतने अच्छे से बर्ताव कर रहा था, अब वो फिर से उसी तरह का शैतान बन चुका था। वो वहां से तुरंत ही अदृश्य हो गया। श्रेया के कक्ष से बाहर निकलते ही वहां मौजूद हर एक शख्स उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। जो लोग भी अपना कार्य कर रहे थे, वो सभी अपना कार्य छोड़कर श्रेया को देखने बाहर आ गए। पुरुषोत्तम और सेनापति, जो अब हिम्मत कर शैतान मालिक के कक्ष में जाने का सोच रहे थे, वह भी हैरान होकर श्रेया को देखने लगे।
एक दासी जल्दी से भागती हुई मनोरमा देवी और रानी माँ के कक्ष में गई। उन्होंने भी श्रेया के जीवित शैतान मालिक कक्ष से बाहर आने की बात बता दी। वो दोनों इस सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अपनी आंखों से देखने के लिए वे दोनों अपने तेज कदमों के साथ अपने अपने कक्ष से बाहर आ गई। महाराज उत्तम और सेनापति अपनी सभा में बैठे हुए थे। एक दास भागता हुआ सभा में आया और सेनापति के कान में शैतान मालिक के कक्ष का खुलने और श्रेया के बाहर आने की बातें बता दी। उसने उसकी बातें सुनी और बिना अपने चेहरे के भाव बदले अपने महाराज के समक्ष जाकर उसने भी धीरे से यह बात उन्हें बताई। महाराज उत्तम तुरंत ही सभा को रद्द करते हुए सेनापति और मंत्री के साथ शैतान मालिक के कक्ष की तरफ बढ़ गए। श्रेया कक्ष से निकलते हुए अपना सर नीचे किए बिना किसी की तरफ ध्यान दिए आंगन से होते हुए बगीचे की तरफ जाने लगी। उसके मार्ग में कोई भी दास या दासी नहीं आ रहे थे। वे सभी किनारे होकर बस हैरानी से एक दूसरे को देखकर बातें कर रहे थे। उस दासी जिसने श्रेया के मरने की पुष्टि की थी, वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसका अर्थ है इस स्त्री ने शैतान मालिक के साथ रात्रि बिताई। उसकी इस बात पर सभी उसके पास इकट्ठा हो गए। सब ने एक साथ कहा, हाँ, इसका एक ही अर्थ होता है कि इसने शैतान मालिक के साथ रात्रि बिताई, इसीलिए शैतान मालिक ने इसे जीवित छोड़ दिया। परंतु ये कैसे संभव है? शैतान मालिक तो कभी भी किसी के पास नहीं जाते, यहाँ तक कि उनकी माता भी जल्दी उनके निकट नहीं आ पाती है। रानी माँ और मनोरमा देवी ने भी उसकी तरफ देखा। वे दोनों भी हैरान होकर एक दूसरे से बातें करने लगी। इसके शरीर पर ना ही कोई चोट के निशान और ना ही किसी प्रकार की पीड़ा दिख रही है। क्या यह अपने कार्य में सफल हो गई? क्या इसने शैतान मालिक को फंसा लिया होगा? सभी के खुशफुसाहट के कारण शोर शराबा बढ़ता ही जा रहा था, परंतु श्रेया अपने में ही खोई हुई आगे बढ़ गई और बड़े से बगीचे से होते हुए छोटी सी झोपड़ी में चली गई। महाराज उत्तम और सेनापति भी अपने तेज कदमों के साथ शैतान मालिक के कक्ष तक आ गए। पुरुषोत्तम और शैतान मालिक के सेनापति दोनों ही कक्ष के अंदर खड़े थे। उन दोनों को वहां पर शैतान मालिक नहीं दिखाई दिए, तो वे दोनों कक्ष से बाहर आ गए। उत्तम और सेनापति भी अब तक पहुंच चुके थे। उत्तम ने उन दोनों की तरफ देखा तो पुरुषोत्तम और सेनापति ने अपने गंभीर और सख्त चेहरे के साथ कहा, शैतान मालिक कक्ष में नहीं है। तो वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। पुरुषोत्तम ने कहा, उनके आने और जाने का कुछ भी पता नहीं रहता। उनकी जब इच्छा होती है तो आते हैं और अपनी इच्छा से ही चले जाते हैं। मुझे लगता है हमें उनका इंतजार करना चाहिए, वे अवश्य आएंगे। सेनापति और उत्तम ने भी अपना सर हिलाया और वे दोनों भी वहां से चले गए। सेनापति और पुरुषोत्तम दोनों ही किसी सोच में लग रहे थे। पुरुषोत्तम ने सेनापति की तरफ देखा और थोड़े चिंतित आवाज में कहा, क्या शैतान मालिक इस स्त्री को चाहने लगे हैं? सेनापति ने उसकी तरफ अपने गंभीर चेहरे के साथ देखा और कहा, ज्ञात नहीं, किंतु मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि शैतान मालिक इसके साथ कुछ अलग ही व्यवहार करते हैं। परंतु ऐसा कैसे संभव है कि शैतान मालिक भी किसी से प्रेम करे, वह भी एक ऐसी स्त्री जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं। महाराज उत्तम ने सेनापति को आदेश दिया, उस स्त्री को तुम स्वयं जाकर हमारे समक्ष लेकर आओ। सेनापति ने मार्ग की तरफ देखा और अपना सर झुकाकर वहां से चला गया। श्रेया अपनी झोपड़ी से निकलते हुए नदी की तरफ जाने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसकी आंखों में दर्द भर आया था। वो नदी के पास पहुंचकर बिना रुके नदी के अंदर और अंदर चलती चली जा रही थी। जब पानी उसके सीने तक आने लगा तब वह रुक गई और अपना सर पानी के अंदर डाल लिया और पानी में ही अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने गले लगा लिया। पानी के अंदर जाने पर भी श्रेया ने अपनी आंखें खोल रखी थी। वह वही पानी की निचली सतह पर अपने पैरों को मोड़े हुए बैठी हुई थी। पानी में रहने के कारण पता नहीं चल रहा था कि उसके आंसू बह रहे हैं या नहीं। सेनापति श्रेया के उस झोपड़ी की तरफ पहुंच चुका था। उसने झोपड़ी को देखा तो वह भी हैरान हो गया, क्योंकि झोपड़ी और उसके आसपास का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। भले ही वो पुरानी थी, परंतु साफ सफाई होने के पश्चात एक आकर्षक स्थान लग रहा था। सेनापति ने वहां पर लगे हुए द्वार को देखा, जो इससे पहले नहीं था, परंतु अब लगा हुआ था। फिर उसने द्वार पर ही रुककर स्वयं को उसके समक्ष जाने के लिए तैयार किया और द्वार को धीरे से हिलाते हुए कहा, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। उसने फिर से कहा, परंतु अंदर से कोई जवाब न आने पर उसने द्वार खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखी
तो वहां पर उसे श्रेया दिखाई नहीं दी। फिर वो नदी की तरफ बढ़ गया। वो अभी नदी से थोड़ी दूरी पर ही था। श्रेया को जब सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हुई तो वो पानी से बाहर निकली और जोर जोर से सांसें लेने लगी। सेनापति के कदम तुरंत ही रुक गए। श्रेया के पूरे चेहरे और शरीर से पानी टपक रहा था। उसकी पीठ सेनापति की तरफ थी। उसे उसकी हरकत कुछ अजीब लगी, इसलिए वो वहीं खड़े रहकर उसे देखने लगा। उसने पानी में देखते हुए ही आरव की बातों को याद करने लगी। उसकी बातों को याद कर उसका गला भर आया। उसने उदासी से अपना सिर झुकाए हुए ही धीरे से कहा, क्यों वो बार बार चला आता है मेरे सामने? हमने उसे माफ तो कर दिया ना, तो वो चला क्यों नहीं जाता मुझसे दूर? मैं भी उसे वो गंदी और कड़वी बातें नहीं सुनाना चाहती। अचानक ही उसने बच्चों की तरह सिर हिलाते हुए रोनी सी सूरत बनाकर सुबकते हुए कहा, मैं भी उससे प्यार करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? वो जब जब मेरे करीब आता है मुझे सब कुछ फिर से याद आने लगता है कि आखिर कैसे उसने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी तक नहीं समझा। कैसे मेरे बारे में खुद ही फैसला कर लिया और खुद ही सजा भी दे दी। उसने मुझ पर और मेरे प्यार पर एक बार भी भरोसा नहीं किया। वो मेरे बारे में तो सब कुछ जानता था ना, तो फिर आखिर उसने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? अगर उसने इस बारे में मुझसे एक बार भी पूछा होता तो मैं उसे सब कुछ बता देती ना। मेरे सालों के प्यार और भरोसे को ऐसे ही किसी दूसरे के कहने पर तोड़ दिया। उसने सूरज की रोशनी में चमक रहे नीले आसमान की तरफ देखते हुए मायूसी से कहा, ये कैसी किस्मत लिखकर भेजी है तूने? ऐसा कौन सा पाप कर दिया था मैंने जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है? वो इंसान जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, हर एक पल उसके साथ रहना चाहती हूँ, वो मेरे सामने है, मुझसे बार बार अपने पास वापस आने को कह रहा है। मैं खुद भी उसके पास जाना चाहती हूँ, पर फिर यही डर सताने लगता है कि कहीं अगर उसने फिर से मेरा भरोसा तोड़ दिया, अगर अगर फिर से उसने मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं कैसे खुद को संभालूंगी? फिर मैं कहाँ जाऊंगी? क्योंकि जो एक बार भरोसा तोड़ सकता है उसका मैं कैसे यकीन करूं कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा? और अगर मैं दिल की बात मानकर उसके पास चली भी गई तो क्या मैं फिर उसे पहले की तरह प्यार कर पाऊंगी? पहले की तरह मैं उस पर भरोसा कर पाऊंगी? क्या पहले की तरह उसके साथ बर्ताव कर पाऊंगी? उसने ऊपर की तरफ देखते हुए ही अपने हाथों से अपनी दोनों आंखें ढक ली और अपनी आंखों को मसलते हुए रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, कोई तो कुछ करो, कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरा डर पूरी तरह खत्म हो जाए और मैं फिर से उससे पहले की तरह प्यार करने लगूं। उसने उसी तरह अपनी आंखें मसलते हुए कहा, अब मेरी झोली में भी कैसे भी करके 2 पल की खुशियां डाल दो। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, कुछ तो करो ना, मेरी कोई तो मदद कर दो। मुझसे अब ये अकेलापन और बर्दाश्त नहीं होता। श्रेया ने उसी तरह रोते हुए ही अपना सर पानी में फिर से डाल लिया और पानी में ही अपना मुंह छुपाकर बैठ गई। वो कुछ देर बाद फिर से बाहर निकली, तब उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। सेनापति जो नदी कुछ दूरी पर था, वो उसकी हर हरकत देख रहा था। उसे श्रेया की पीठ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शायद रो रही है। सेनापति काफी समय से वही खड़ा होकर श्रेया की हरकतों को देख रहा था। श्रेया को पीछे से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वयं को मारने का प्रयास कर रही है। वो अपना कदम नदी की तरफ बढ़ाने लगा, परंतु फिर रुक गया, क्योंकि तब तक श्रेया पानी से बाहर निकल चुकी थी। अब तक उसका चेहरा शांत हो चुका था, परंतु देर तक पानी के अंदर रहने के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखे हाँफ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी सांसें वापस सही से चलने लगी तो वो पानी से बाहर निकल आए। सेनापति अपने स्थान पर बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। अचानक उसके चेहरे के गंभीर भाव बदलने लगे और उसके चेहरे पर अलग से भाव आने लगे। श्रेया अपनी नजरें झुकाए हुए पानी से बाहर आ गई। इतनी देर तक श्वास रोके रहने के कारण उसे थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगा था। पानी से बाहर आते ही वह लड़खड़ा गई। उसने तुरंत ही सामने रखे हुए बड़े से पत्थर का सहारा ले लिया और अपनी आंखें कसते हुए सर को झटका। श्रेया के चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ी हुई थी। उसके बाल उसके गले में चिपके हुए थे। चेहरे पर बालों की लटें चिपकी हुई थी। उसके वस्त्र शरीर से पूरी तरह चिपके हुए थे, जिससे उसके आकर्षक शरीर की बनावट पूरी तरह दिखाई दे रही थी। सेनापति तुरंत ही अपना सर दूसरी तरफ घुमाकर खड़ा हो गया। श्रेया स्वयं को संभालते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगी। उसकी नजरें अभी भी जमीन को देख रही थी, परंतु जब उसने अपने समक्ष किसी को खड़ा देखा
तो उसने अपनी भीगी पलकें उठाकर ऊपर देखा। सेनापति उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। वो सेनापति के चेहरे को नहीं देख पा रही थी। सेनापति के होठों के कोने बार बार मुस्कुराने के लिए मुड़ रहे थे, पर वह अपने चेहरे को गंभीर रखने की कोशिश कर रहा था। जब सेनापति ने स्वयं के ऊपर किसी के नजरों की तपिश महसूस की, तो उसने बहुत कोशिश करते हुए अपना चेहरा गंभीर किया और बिना श्रेया की तरफ मुड़े ही कहा, आपको महाराज उत्तम ने बुलाया है। श्रेया ने उसे जब इस प्रकार तहजीब से आपको कहते हुए सुना, तो उसने अपनी भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। सेनापति ने फिर कहा, क्या आप शैतान मालिक को जानती है? उसके इस सवाल पर श्रेया ने अपनी नजरें फेर ली और कहा, नहीं। तो सेनापति तुरंत उसकी तरफ पलट गया। क्या आप सच में शैतान मालिक को नहीं जानती? उसके दोबारा सवाल पूछने पर श्रेया ने अपनी नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। जैसे ही श्रेया की नजरें सेनापति ने अपने ऊपर महसूस की, उसने तुरंत ही उसके तरफ से नजरें हटाते हुए पूछा, किंतु कल रात्रि तो आपको और शैतान मालिक को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आप उन्हें बहुत अच्छे से जानती हो। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और बिना अपने चेहरे के भाव बदले कहा, क्या महाराज उत्तम ने भी हमें इसी प्रश्न के लिए बुलाया है? सेनापति ने कहा, हाँ शायद, और आपको चलना होगा, यह महाराज की आज्ञा है। श्रेया ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, अपने महाराज से कहिए कि यदि वे ये प्रश्न शैतान मालिक से ही पूछे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। सेनापति ने तुरंत हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, आप जानती भी है कि आप क्या कह रही है? उनसे किसी भी बारे में बात करना हमारे महाराज और हमारे पूरे राज्य के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति उनके समक्ष खड़ा भी नहीं हो पाता, और आप उनसे हमें बात करने के लिए कह रही हो। सेनापति ने कहा, आपको महाराज उत्तम ने अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया है और आपको महाराज के समक्ष उपस्थित होना ही होगा। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, और इतना कहकर वह अपनी उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ बढ़ गई और द्वार बंद कर लिया। श्रेया ने अपनी कमर पर बंधी हुई वस्त्रों की पट्टी को खोलते हुए स्वयं से कहा, क्या वो सच में इतना खतरनाक हो चुका है कि हर कोई उससे बात करने से भी डरता है? सेनापति एकटक उसे जाता हुआ देखता रह गया। सेनापति भी वहां से जाने लगा। वो बड़बड़ाते हुए बगीचे तक पहुंचा और वहां से महल की तरफ जाने लगा। वो अपना सर नीचे किए लगातार खुद से ही बातें कर रहा था। आखिर मुझे क्या जाता है, जब भी मैं उसके सामने जाता हूँ मेरे बात करने का तरीका और मेरे होंठ मेरी बात क्यों नहीं मानते? वो अपने दांत पीसते हुए खुद को ही डांटे जा रहा था कि अचानक वो किसी से टकरा गया। सामने से आने वाला व्यक्ति भी डरते हुए अपनी नजर चारों तरफ घुमाकर कुछ ढूंढ रहा था, जिससे उसने भी सामने से आते हुए सेनापति को नहीं देखा, और उन दोनों की एक जोरदार टक्कर हो गई। उस टक्कर के कारण दोनों ही संभल नहीं पाए। सेनापति ने खुद को और अपने सामने वाले को संभालने की कोशिश की, परंतु पत्थर पर पैर पड़ने के कारण वे दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए। सेनापति तो अपने बिना पलकें झपकाए आंखें बड़ी कर अपने नीचे देखते जा रहा था। एक स्त्री जो सेनापति के नीचे उसके शरीर के भार से दबी हुई थी, उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत और प्यारा सा था। उसकी बंद आंखों की पलकें लंबी और घनी थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी और उसके हाथ सेनापति के सीने पर रखे हुए थे। उस स्त्री ने अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों की पुतलियां जैसे ही उसने नीचे की, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि सेनापति और उसके होंठ एक दूसरे से मिले हुए थे। दोनों ही इस प्रकार की टक्कर और स्वयं को इस स्थिति में देखकर इतने हैरान थे कि दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। अचानक से सेनापति होश में आया और वह हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया। हड़बड़ी में खड़े होने के कारण उसका पैर फिर से पत्थर से टकराया और वो जमीन पर धम्म की आवाज के साथ गिर पड़ा। उसने अपनी आंखें कस ली और अपने हाथ अपनी कमर पर रख लिए। वो स्त्री अभी भी उसी अवस्था में अपने हाथ उसी प्रकार किए हुए लेटी हुई थी। गिरने की आवाज सुनकर उसकी आंखों की पुतलियां हिली और वो होश में आए। उसने सदमे में ही अपने होठों को अपने हाथों से छुआ और तुरंत ही उठकर बैठ गई। उसने अपने सामने देखा तो सेनापति को इस तरह जमीन पर गिरे देखकर उसे हैरानी हुई, परंतु थोड़ी देर पहले की बात याद आते ही वो गुस्से से उबल पड़ी। उसके गाल गुस्से से लाल हो गए। वो झटपट खड़ी हुई और सेनापति की तरफ गई। उसने कहा, देख के नहीं चल सकते क्या? अंधे हो गए हैं क्या?
या फिर पैरों में पत्थर बांधकर चलते हैं जिससे आपकी नजर सिर्फ आपके पैरों में ही रहती है। सेनापति ने जब किसी को इस तरह चिल्लाते सुना तो उसने भी झट से अपनी आंखें खोली और अपने सामने देखा। अपने सामने एक स्त्री को स्वयं पर चिल्लाते देख वो भी गुस्से से भर पड़ा। उसने गुस्से से खड़ा हुआ और कहा, अगर मैं देखकर नहीं चल रहा था, तुम भी तो नहीं देखकर चल रही थी, अपनी कंचे जैसी आंखों को बंद किए चल रही थी। उस स्त्री ने जब अपनी आंखों की बुराई सुनी तो वह और गुस्से में आ गई। उसने गुस्से से उसके करीब आते हुए अपनी दोनों आंखों को अपने उंगलियों से फैलाकर दिखाते हुए कहा, ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी आंखें और तुम्हें ये कंचे जैसी लगती है। मेरी बुराई करने से पहले खुद को देखो, सूखे हुए लकड़ी के छिलके और चिलगोजे जैसी शक्ल के इंसान। इतना सुनने के बाद तो सेनापति का चेहरा भी गुस्से से लाल हो उठा। वो गुस्से से उसे खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उस स्त्री ने अपनी आवाज धीमी करते हुए मायूसी से कहा, तुमने तुमने मेरी पहली। इससे आगे वो कुछ और कह पाती। सेनापति ने गुस्से से आगे बढ़कर अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। उसकी आंखें तुरंत फैल गई। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल सेनापति उससे दूर हो गया और वो स्त्री हैरान सी खड़ी रह गई। वो कभी अपने होठों पर हाथ लगाकर देखती तो कभी सेनापति को। सेनापति भी अपनी इस हरकत के लिए शर्मिंदा हो गया, पर फिर उसने अपने चेहरे को गंभीर बनाते हुए कहा, आगे से ध्यान रखना, यहाँ का सेनापति हूँ, मुझसे तहजीब से बात करना सीखो। और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चला गया। जाते जाते वो खुद को कोसने लगा कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने खुद से ही कहा, ये क्या कर दिया मैंने, अगर इसने किसी को कुछ बता दिया तो। फिर उसने स्वयं से कहा, हाँ तो गलती उसकी ही थी, उसने ही मुझे उकसाया था, इसलिए ऐसा हो गया। और अपना सिर झटकते हुए वहां से चला गया। सेनापति के जाने के बाद वो होश में आए और अपना मुंह लटकाते हुए वही अपना सर पकड़कर वही अपने पंजों पर बैठ गई और रोनी सी सूरत बनाकर कहा, ये क्या हो गया, अब मैं मेरे राजकुमार को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं कैसे उसके सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखूंगी। वो जब भी मुझे मिलेगा मैं किस प्रकार उससे अपने हृदय की बात बताऊंगी। इस घटिया सेनापति ने मेरा पहला चुंबन चुरा लिया। और अपनी आंखें बंद कर रोने लगी। उसके आंसू नहीं बह रहे थे, बस रोने की आवाजें आ रही थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और जल्दी से खड़ी हो गई। अरे हाँ, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। और जल्दी से भागते हुए बगीचे के अंदर चली गई। तभी वो अचानक रास्ते में ही रुक गई, क्योंकि सामने से श्रेया दासी के वस्त्रों में अपनी झोपड़ी से निकलते हुए बगीचे की तरफ ही आ रही थी। वो जल्दी से भागती हुई श्रेया के पास गई और उसके पास आकर रुक गई। श्रेया ने अपने कठोर भाव वाले चेहरे को उठाकर ऊपर देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसके समक्ष खड़ी स्त्री दौड़ने के कारण हाफ रही थी। उसे देखते हुए श्रेया आगे बढ़ने लगी तो वो स्त्री भी उसके साथ ही चलने लगी। उसने चलते हुए ही श्रेया से पूछा, सुनो, क्या तुम कभी शैतान मालिक के नगर गई हो? श्रेया ने एक शब्द में उसकी बातों का जवाब दिया, हाँ। वो स्त्री थोड़ी थोड़ी मायूस होने लगी। उसने आगे पूछा, क्या तुम वहां के बाजार में कभी आए हो? श्रेया ने उसकी बातों का संक्षिप्त में उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारा संदेह बिल्कुल सही है। इतना कहने के बाद श्रेया वहां से आगे बढ़ गई। उसकी बात सुनकर उस स्त्री के कदम वहीं रुक गए और वह जाती हुई श्रेया की तरफ एकटक देखने लगी। उसकी आंखें भर आए। उसने धीरे से कहा, इसका मतलब मेरा संदेह सही था। उसने अपने हृदय पर हाथ रख लिया और वहीं बैठ गई। वह अपनी आंखों से आंसू बहाने लगी, जैसे उसकी कोई कीमती चीज खो गई हो। सेनापति चलते हुए महाराज उत्तम के पास आ गया। उसे पता नहीं क्यों, परंतु श्रेया कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं लग रही थी। जब उसने महल में आते समय वहां कार्य कर रहे सभी की बातें सुनी तो उसे क्रोध आया, क्योंकि उसे श्रेया इस प्रकार की स्त्री बिल्कुल नहीं लग रही थी जिस प्रकार वे सभी उसे बता रहे थे। महाराज उत्तम अपने कक्ष में खड़े हुए श्रेया के आने का इंतजार कर रहे थे। श्रेया आंगन में आ गई। उसे अब ये नहीं ज्ञात था कि महाराज का कक्ष कहाँ है। वो वहीं खड़ी होकर सभी को देखने लगी। उसके आंगन में आते ही सभी उसे फिर से अजीब नजरों से घूरने लगे। उन सबकी आंखों में उसे स्वयं के लिए घिन साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन सबकी नजरों में स्वयं के लिए हीन भावना। उसने तुरंत ही पहचान ली। उन सभी को देखते हुए श्रेया वहीं पर बने हुए रसोई घर में जाने लगी। वो यहाँ पर किसी से पूछना चाहती थी कि महाराज उत्तम का कक्ष कहाँ है, परंतु जब उसने वहां मौजूद हर किसी की आंखों में स्वयं के लिए इस प्रकार की भावनाएं देखी
तो उसका किसी से भी बात करने का या कुछ भी पूछने का मन ही नहीं किया। मनोरमा देवी जो रसोई घर की तरफ ही जा रही थी शैतान मालिक के भोजन की व्यवस्था करने। उसने श्रेया को जब रसोई घर की तरफ जाते देखा तो उसकी आंखें कल की बात याद कर गुस्से और नफरत से भर गई। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली, फिर अचानक एक शैतान नियत भरी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उसने अपने हाथों में लिया हुआ एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला जिसमें एक छोटी सुई रखी हुई थी। उसने बड़ी ही सावधानी से वो सुई निकाली और श्रेया की तरफ बढ़ गई। उसने उस सुई के ऊपरी हिस्सों को बहुत ही सावधानी से पकड़ा हुआ था। श्रेया रसोई घर की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसे आवाज सुनाई दी, रुको। श्रेया के कदम रुक गए, परंतु वह मुड़ी नहीं। मनोरमा देवी अपने होंठ कसते हुए उसके समक्ष आई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने श्रेया की तरफ एक तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, आखिरकार बाहर आ ही गई। शैतान मालिक के कक्ष से पूरी रात्रि तुम उनके साथ ही थी। तुम्हें तो शैतान मालिक के बाहों में बहुत अच्छी नींद आई होगी। वैसे मानना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली हो जो शैतान मालिक ने तुम्हें अपने करीब आने दिया, वरना आज तक वह किसी को भी अपने समीप भी नहीं आने देते। उसकी बातें सीधे उसके हृदय पर लगी। उसने मनोरमा देवी की तरफ देखा। मनोरमा देवी ने आगे कहा, चलो कोई बात नहीं। तुम्हारा तो काम ही है अपनी सुंदरता और अपने शरीर से पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित करना और उनके साथ रात्रि बिताना। मनोरमा देवी के द्वारा कहे गए एक एक शब्द उसके दिल पर लगे हुए घावों को और भी गहरा और ताजा करते जा रही थी। श्रेया की मुट्ठियां कस गई। ये सभी बातें मनोरमा देवी अपनी तेज आवाज में कह रही थी, जो वहां पर मौजूद सभी दास, दासी, नौकर, नौकरानी, सैनिक देख और सुन रहे थे। वे सभी उसकी तरफ अपनी मजाकिया और नफरत भरी आंखों से देख रहे थे। उनमें से किसी ने धीरे से कहा, इसे तो यहां से बाहर भगा देना चाहिए। ये तो यहां रहने के योग्य ही नहीं है। श्रेया ने मनोरमा देवी की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो इसके आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम स्वयं होगी। उसकी इस तरह की बात सुनकर मनोरमा देवी गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई सुइयों को कसते हुए दांत पीसकर कहा, 2 टके की दासी मुझे आंखें दिखा रही है। और गलत ही क्या कहा, मैंने सत्य ही तो कहा है। तूने शैतान मालिक के साथ पूरी एक रात्र बिताई है और अब स्वयं को ऐसी स्त्री प्रदर्शित कर रही हो जैसे कि तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बज्जात कहीं की, तुम जैसी स्त्रियां होती ही ऐसी है, वैश्याओं की तरह इधर उधर मुंह मारती फिरती है। उसकी बात सुनकर श्रेया गुस्से से कांपने लगी। तभी एक जोरदार चीख गूंजी जिससे वहां मौजूद हर एक इंसान हैरान खड़ा रह गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।